मदरसे जो हैं उनको भी इसके लिए लिमिटेड कर दिया गया कि वहाँ पे सिर्फ कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो ही दी जाएँ। क्यों? पाकिस्तान के अंदर इन मसाइल का हल मेरे नज़दीक तो जो है वो जहालत का खात्मा है। तो हम अपने माशरे में देखते हैं ऐसी बहुत सारी बच्चियां जो हिजाब नहीं करती। 8 मार्च के हवाले से कौमी ख़वातीन के हवाले से हमारा पैगाम भी यही है, महफूज औरत एक मजबूत ख़ानदान तश्कील कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मीरम अब्बास और आप देख रहे हैं लाइट टॉक्स। आज पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है और पूरे लाहौर के अंदर जगह जगह इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं जिसमें ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में बताया जा रहा है। अभी इस वक्त हम एक पीसी होटल के अंदर इवेंट में मौजूद हैं जहां पे हम अभी ख़वातीन से बात करते हैं। और अभी इस इवेंट के ऊपर हमें जो है वो मिस किंजा मिली हैं जो कि फ़र्स्ट निकाबी जर्नलिस्ट हैं, जो कि सहाफ़त के साथ साथ निकाब का जो फ़रोग़ है वो भी पेश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, राज़ी बरज़ाए रब। मैम, देखा जाता है कि हमारे माशरे के अंदर जो हिजाब है उसका जो रुझान है वो कम होता जा रहा है हमारी ख़वातीन के अंदर। और जैसे कि आप हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़त के अंदर भी जो निकाब है उसका जो फ़रोग़ है वो कम होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ वो ये कि ना हिजाब और निकाब दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब आप चेहरा ढाँप लेते हैं तो वो निकाब बन जाता है, जब आप चेहरा जो है वो ज़ाहिर कर देते हैं तो फिर वो जो है हिजाब बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात आ गई कि आपने कहा कि भी हिजाब जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों ख़त्म होता जा रहा है? इसकी बड़ी वजह जो है हमारी अपनी बुनियाद से दूरी है। अब बुनियाद क्या? बुनियाद इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात हैं। हमारी जितनी भी एकेडमीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी ये इदारे हैं, वहाँ पर दीनी तालीम जो है वो नामुकम्मल दी जाती है। नामुकम्मल इस तरह से दी जाती है कि कुरान पाक की तालीमात जो तर्जुमे तफसीर वगैरह की है वो उन्हीं जगहों पे होनी चाहिए। मदरसे में सेपरेटली क्यों जाएँ हम लोग? क्यों मदरसा ही एक स्पेसिफ़िक इदारा बना दिया गया है कि वहाँ पर जाकर ही कुरान की सिर्फ तालीमात मिलती हैं, इन इदारों में क्यों नहीं होती हैं? यहाँ भी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मदरसे जो हैं उनको भी इसके लिए लिमिटेड कर दिया गया कि वहाँ पे सिर्फ कुरान पाक वगैरह की जो तालीमात हैं वो ही दी जाएँ। क्यों? वहाँ पर भी आईटी के कोर्सेज़ होने चाहिए, वहाँ पे भी कंप्यूटर सिखाना चाहिए, वहाँ पे भी दीगर तालीमात दी जानी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि किसी को भी किसी एक चीज़ के लिए मुख्तस कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम राशिदा शाहीन है। मैम, आपका तारुफ क्या है? मैं जमात इस्लामी के सेंट्रल लाहौर की इस वक्त नाज़मा हूँ और इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी रह चुकी हूँ 2005 में। मैम, जमात इस्लामी है और भी काफ़ी ऐसी जमातें हैं जो वुमेन डे के ऊपर इस तरह के इवेंट करवाती हैं और ख़वातीन को बताया जाता है कि इस माशरे के अंदर उनके क्या क्या हकूक़ हैं, तो आप इस तरह के इवेंट्स को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, असल में तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ पे बात होती है ना, तो जैसे वीमेन डे है तो यहाँ हम ख़वातीन के हकूक़ पे बात करते हैं। तो जमात इस्लामी की यहाँ पे ये सोच है कि हम बहैसियत माँ, बहन, बेटी, हम बहुत अहम ज़िम्मेदारियों के ऊपर मौजूद हैं और हमें वही हकूक़ जो कि आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद हमें मिल गए थे, वो हकूक़, उन हकूक़ के ऊपर हम मुतमईन हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन भी मौजूद है जिसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ उनको देने की बात होती है, अलबत्ता उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो कमी है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो तालीमी निज़ाम को अपना बेहतर नहीं करते हैं, जहालत नहीं ख़त्म होती है, तो ये जो अब इस वक्त औरत के इस्तेहसाल की बात हो रही है ये इसी वजह से ही है। पाकिस्तान के अंदर इन मसाइल का हल मेरे नज़दीक तो जो है वो जहालत का ख़ात्मा है कि आप जहालत का ख़ात्मा करें तो फिर जहाँ पर औरत की विरासत पे कब्ज़ा किया जाता है या औरत को जो है वो घर की बांदी बनाने की बात होती है या उसके ऊपर उसको हैरेसमेंट के मामलात हैं, ये सब असल में जहालत है। तो यहाँ की सूरत हाल तो ऐसी है। अलबत्ता इस वक्त आज 2024 के अंदर हम वीमेंस डे को जो है हम फ़लस्तीनी ख़ातून के उनके नाम करते हैं कि वो ख़ातून जिनके लिए ना इस वक्त जो है वो बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी की मौजूद है, ना पानी है, ना खुराक है, हत्ता कि सांस लेना भी मुश्किल है। तो इन हालात के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हम फ़लस्तीनी ख़ातून के साथ खड़े हैं, उसके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उसके लिए हमने आज मुख्तलिफ़ इवेंट्स रखे थे, जैसे कि सुबह के वक्त में एक हमने वीमेन मार्च किया था और इस वक्त जो है वो हम पीसी के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप अपना नाम और तारुफ बताइए। जी, मेरा नाम सुंबुल मोहतसिम है।
اور میں حلقے کی شورا میں ہوں اور ضلع کی شورا میں بھی ہوں، اور ہمارا ایک سینٹر ہے وی سینٹر جوہر ٹاؤن وومن ایکسلنس سینٹر، وہاں کی نگران ہوں۔ میم جس طرح آج 8 مارچ کو یہ ایونٹ کروایا جا رہا ہے تو کیا تاثرات ہیں آپ کے، اور کیا لگتا ہے کہ پورے سال کے اندر اس طرح کے ایونٹ کروانے چاہیے کہ جس کے ذریعے ہماری جو عورتیں، ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے؟ بالکل، پورے سال میں کیا، یہ تو سال کے ہر مہینے اور ہر ہفتے میں اور ہر روز یہ چیز ہونی چاہیے، تاکہ ہماری جو میڈیا میں نیگیٹیوٹی خاندان کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے، جو رشتوں کو توڑنے کی طرف اور ہماری یوتھ کو جو ایک بولڈ رویے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ ختم ہو، وہ ہمارا نظام، اسلامی نظام جو ہے اس کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نوجوان بچیوں اور خواتین کو جو اسلامک حدود ہیں اور اسلام کا نظام ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اویئرنیس ہماری خواتین میں ہو، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، وہ اسلام سے دور کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر کچھ ایسا کوئی تحریک ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہماری خواتین کو اسلام کے صحیح جو علم ہے اور جو نظام ہے اس کی طرف رہنمائی کرے۔ خواتین کے حوالے سے جو آج کے دن جو ایونٹس ہیں وہ منعقد کیے جا رہے ہیں، آج پی سی ہوٹل کے اندر بھی ایونٹ منعقد کیا گیا ہے، تو اس طرح کے ایونٹس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ آگاہی ہوتی ہے خواتین کے لیے، جو بچیاں آج کل جوان بچیاں ہیں جن کو آگاہی نہیں ہے، وہ انہی ایونٹ کے ذریعے ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے، بند نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر اس طرح کی جو آگاہی ہے وہ نہیں پھیلائی جا رہی، اگر یونیورسٹیز کو دیکھا جائے، کالجز کو دیکھا جائے، اور پرائیویٹلی اس طرح کے جو ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں، تو کیا پیغام ہے ان استاذہ کو کہ جو اپنی بچیوں کے اندر اس طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جہاں اساتذہ یہ اویئرنیس نہیں پیدا کرتے، اسی طرح ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہماری بچوں کو بہت زیادہ ان ساری چیزوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں اب جیسے میں نے حجاب کیا ہوا ہے، تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری بچیاں جو حجاب نہیں کرتی۔ اگر ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں، وہاں کو ایجوکیشن ہے، وہاں پہ حجاب کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں کوئی حجاب کر کے لڑکی جا رہی ہے تو اس کو ہم ٹیز کرتے ہیں، اس کو ہم اتنی اس کا یعنی مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ بیچاری ڈسہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ حجاب اتنی بری چیز نہیں ہے، بالکل بھی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حکم اتارا ہے کہ وہ حجاب کرے، تو ہمیں اپنے حجاب کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جو لڑکے ہیں ان کے اندر بھی شعور پیدا کرے کہ وہ ایک اگر حجاب والی خاتون آ رہی ہے، بچی آ رہی ہے، کوئی جو نوجوان بچی ہے وہ ہے، تو ان کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا مذاق اڑانے والا معاملہ نہ کرے، ان کے ساتھ وہ بیہودہ حرکتیں کرنے والا معاملہ نہ کرے، بلکہ ان کی ریسپیکٹ کرے۔ تو یہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو سکھائیں، اور والدین کو بھی چاہیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم اپنا نام اور تعارف بتائیے۔ میرا نام آسیہ ارشد ہے، میں رکن جماعت ہوں، ماسٹر ٹرینر جے آئی یوتھ کی، اور باقی اداروں کی میرے پاس ذمہ داری ہے۔ اداروں کے اندر آج کل ہم جیسے استقبال رمضان کروا رہے ہیں، دورہ قرآن کروائیں گے، نیکسٹ پریزنٹیشن کے ساتھ، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ساتھ ہم مختلف اداروں کے اندر کام کرتے ہیں۔ وہاں کی ٹیچرز کے لیے خصوصی طور پر یہ ہوتا ہے، اسپیشل پروگرامز رکھے جاتے ہیں رمضان میں، اور الحمدللہ اس دفعہ ہمیں بہت گورنمنٹ کے اداروں نے بھی ہمیں اپروچ کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ٹیچرز کو آ کے قرآن کا فہم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن کے ساتھ ان کے اندر موٹیویشن پیدا کریں کہ محفوظ عورت جو ہے وہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ ہے، مضبوط خاندان بھی ہے اور مستحکم معاشرہ۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جو ہے ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کے اندر ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، تو آج 8 مارچ کے حوالے سے، قوم خواتین کے حوالے سے ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ محفوظ عورت ایک مضبوط خاندان تشکیل کر سکتی ہے۔ مضبوط خاندان جب تشکیل ہوں گے تو مستحکم معاشرہ تیار ہوگا۔ آج پی سی ہوٹل آئے ہیں اور یہاں پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ محبت اور اظہار یکجہتی کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس ایونٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ حکومت وقت کو سب سے پہلے اس کے بارے میں اقدام اٹھانا چاہیے،
और दूसरी बात ये कि अगर जब तक हुकूमत कोई इकदाम नहीं करेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमने हम चाहते हैं कि हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व हो, बल्कि हम तो जहाद के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई हमें ऐसा मिले स्टेशन जिस पे हम जाके हमारे बच्चे और हम खुद भी जहाद के लिए, उनकी मदद के लिए, ख़वातीन की मदद के लिए जाना चाह रहे हैं। मैम आज के इस इवेंट पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है हरीम अदब के नाम से, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। अच्छा, हरीम अदब एक ना अंजुमन है, इस्लाही अंजुमन, इल्मी अंजुमन, जिसमें ख़वातीन जो है ना, राइटर्स जो होती हैं, लिखने वाली ख़वातीन जो होती हैं, वो माशरे की इस्लाह के लिए लिखती हैं। मैं अपनी आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है 8 मार्च को, तो आज मैं अपनी ख़वातीन को जो पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी है उसको एक खास पैगाम देना चाहूँगी कि आज की दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ में मीडिया टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। और आजकल आपने एक बड़े कॉमन टर्म सुनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI अब जो है वो बिल्कुल हमारे पास आ चुका है और मीडिया में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसके अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमालात हैं। तो मैं अपनी ख़वातीन, अपनी माँओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने स्टूडेंट्स सबको कहना चाहूँगी कि मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को महफूज बनाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, एम्पावरमेंट लेकर आना चाहते हैं, तो हमें वक्त के साथ जो बदलते हुए तकाज़े हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका अच्छा और सही मौसर जो इस्तेमाल है वो सीखना होगा।